हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम 4 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे इस एक्सरसाइज के। आज हम 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हमारी एक्सरसाइज चल रही है, आपको पता है, एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, ठीक है, एक्सरसाइज चल रही है 9.1। आप सोच रहे होंगे कि मैं दो दो क्वेश्चन करके क्यों मैं क्वेश्चन मतलब वीडियो बनाता हूं। ठीक है, तो इसका एक कारण है कि बच्चा बड़ी वीडियो पे थोड़ा सा ऊब जाता है, थोड़ा सा बोर हो जाता है, इसलिए मैं दो दो क्वेश्चन करके छोटी वीडियो हो जाती है, उससे आपको आसानी होती है करने में। ठीक है, और कोई बच्चा देखता है कि एक्सरसाइज 9.1 का चौथा क्वेश्चन क्या होगा, तो वो उससे निकलने में आसानी होती है। ठीक है, तो इसलिए मेरा मोटो ये होता है कि मैं दो दो क्वेश्चनों की वीडियो डालूं। ठीक है, तो दो दो क्वेश्चनों की वीडियो 15 या 20 मिनट की हो ही जाती है। ठीक है, हम ना कोई देरी करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन देखिए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। सही है, 60 कोण का एंगल बन रहा है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम पहले डायग्राम बनाएंगे कि ये हमारी पतंग है। ठीक है, ये हमारी पतंग है। पतंग से भूमि तक की ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर। कितनी है? 60 मीटर की ऊंचाई। पतंग से भूमि तक की ऊंचाई 60 मीटर की। ठीक है, एक डोरी लगी हुई है और वो भूमि को छू रही है, भूमि पर है। ठीक है, और उसमें तनाव इतना है कि उसके दोनों के बीच का एंगल जो बन रहा है 60 डिग्री का बनना है। ठीक है, एंगल बन रहा है 60 का। ठीक है, इसे मान लेते हैं हम ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है? हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई। ठीक है, डोरी की लंबाई क्या होगी हमें वो ज्ञात करनी है। ठीक है, हम इधर आ जाते हैं। देखिए देखिए हल हमारे लिए दिया है, क्या दिया है? पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई दे दी है। कितनी दी है? 60 मीटर। ठीक है, और हमारे लिए दिया है एंगल ए सी वी। कितना दिया? 60 कोण। ठीक है, एंगल दिया है। हमें निकालना क्या है? पतंग की डोरी की लंबाई, लंबाई माना h है। ठीक है, हमें ये निकालना है h। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। सही है, ए बी सी निकालना क्या है हमें? डोरी की लंबाई यानी कर्ण निकालना। लंब बटे कर्ण क्या होता है? लाल कक्का, लाल बटे कक्का क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण ये होता है। ठीक है, साइन क्या होता है? साइन। लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन, साइन थीटा। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी बटे ए सी। ठीक है, ए बी कितना है? 60 मीटर, ए सी एच दिया है, साइन थीटा। थीटा यहां मेरे प्यारे दोस्तों कितना दिया है? साइन थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, साइन थीटा बराबर कितना दिया? 60 डिग्री। तो
इधर ले लेंगे 60 मीटर एच साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, √3/2, ठीक है। तो मीटर √3/2 एच, ठीक है। कैंची गुणा करेंगे हम तो ये आएगा √3 एच और 60 गुणा 2 तो √3 एच 120, ठीक है। तो हमारा आया इधर h बराबर 120 √3, ठीक है। हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। हम क्या करेंगे, परिमेयकरण, ठीक है। हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, परिमेयकरण, ठीक है। परिमेयकरण करेंगे √3 से ऊपर नीचे गुणा, ठीक है। ये हो जाएगा √3 गुणा 120/3, ठीक है। तो आ जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है। तो h आया हमारा 40 √3, ठीक है। यही डोरी की लंबाई है, यही डोरी की लंबाई है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। उतार लीजिए, ये आपका आंसर है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमारा छठा क्वेश्चन है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, देखिए कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 20 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, ठीक है। ये बताना कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया वह, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, ठीक है। देखिए तो फिर वही तरीका कि हम पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद आगे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हमारा भवन है, ठीक है। भवन की ऊंचाई दे दी है हमें 30 मीटर, भूमि से 30 मीटर भवन की ऊंचाई, ठीक है। और कुछ दूरी पर मान लेते हैं लड़का यहां खड़ा है, यहां उस लड़के की ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर, ठीक है। उस लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर, ठीक है। तो यहां पे भी 1.5 होगा, 1.5 मीटर, ठीक है। और वो जो मतलब वहां से खड़ा होकर के देख रहा था, उस टाइम जो कोण था वो 30 था। फिर थोड़ा सा चलकर गया आगे, वो चलकर गया तो यहां तक गया चलकर, ठीक है। तो कोण हो गया 60 यानी कि 60 का, तो यहां तक चलकर गया, ठीक है। तो वो कह रहा है कि यहां से यहां तक कितना चलकर गया, उसे हमने मान लिया x, ठीक, ये निकालना है हमें x कितना चलकर गया, ठीक है। तो इसे माना a, इसे मान लिया b, इसे मान लिया c, इसे मान लिया d, इसे मान लिया e, इसे मान लिया f, इसे मान लिया g, ठीक है। इस तरीके से हम मान लेंगे, ठीक है। ये मान लिया, ठीक है। तो यहां से यहां तक कितना चल करके गया वो हमें निकालना है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, हल हमारे क्वेश्चन में जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है, ठीक है। दिया क्या क्या है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई 30 मीटर, ठीक है। लड़के की लंबाई, लड़के की लंबाई 1.5 मीटर, ठीक है। और कुछ, हाँ प्रथम कोण दिया है 60, द्वितीय
कोण, प्रथम कोण 30, द्वितीय कोण 60, ठीक है, ये दे दिया। अभी निकालना क्या है हमें, माना 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 लड़का x मीटर चला, ठीक है, लड़का x मीटर चला, ठीक है, तो हम लिखेंगे अनुसार लिखिए, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या करेंगे कि हम इसे भी मान लेते हैं, जो ईडी की वैल्यू है, ईडी माना हमने बाई और ईएफ माना हमने एक्स, ये तो माना ईडी मान लिया बाई, ईएफ माना एक्स, तो इसे लिखेंगे बाई, ठीक है। देखेंगे ट्राइंगल त्रिभुज एडीई लेने पर ठीक है, लिखिए क्या निकालना है हमें, लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, 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 ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी है लड़के की, तो लंब कितना होगा 28.5, ठीक है। जब लड़के की दूरी माइनस की 30 में से 1.5 माइनस की तो 28.5 ये आया, ठीक है, 28.5 मीटर, ठीक है, डी से। तो एडी बटे डी ई, ठीक है, एडी बटे डी ई, लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार लाल बटे कक्का, ठीक है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार ये है 10, ठीक है, tan थीटा आ गया, ठीक है। एडी कितना दिया है 28.5, एडी दिया है हमारा 28.5, ठीक है, नीचे 1.5 काट दिया हमने, ठीक है। अब आगे करेंगे और डीई बाई tan थीटा, tan 60, थीटा का मान क्या है हमारा, थीटा का मान हमारा, ठीक है, थीटा का मान 60 मान लेते हैं, थीटा 60 है, ट्रायंगल इसके लिए कर रहे हैं हम पहले, ठीक है, थीटा का मान 60। अब लिखेंगे 28.5 बाई बराबर tan 60 का मान क्या होता है √3, ठीक है, tan 60 का मान मेरे प्यारे दोस्तों √3, ठीक है। ठीक है, tan 60 का मान √3। अब इसकी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो ये आएगा √3 बाई 28.5, ठीक है, तो हमारा बाई आया, बाई बराबर 28.5 √3, ठीक है, 28.5 √3, ये हमारा माना समीकरण नंबर 1, ठीक है, इसे मान लिया समीकरण नंबर 1, ठीक है, देख लीजिए इसे माना हमने समीकरण नंबर 1, ठीक है। आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये बाई की वैल्यू आ गई हमारी, अब क्या करेंगे हम इन दोनों ट्रायंगलों को लेंगे, इन दोनों को, ठीक है, तो त्रिभुज एडीएफ पूरा लेंगे, ठीक है, एडीएफ में तो क्या लेंगे लंब बटे आधार पूरा लेंगे, लंब बटे आधार, लंब क्या है हमारा एडी, आधार क्या है हमारा डी एफ, ठीक है, डी एफ, ठीक है, लंब एडी आधार डी एफ, तो साइन थीटा, ठीक है, थीटा का मान यहां क्या होगा 30, थीटा का मान 30, 30 30, 30, ठीक है, थीटा का मान 30, ठीक है।
एडी कितना दिया, एडी 30 मीटर। डीएफ कितना दिया, डीएफ एक्स प्लस वाई दोनों, ठीक है। थीटा बराबर 30 कितना होता है, थीटा बराबर 30, थीटा बराबर 30 1/√3, थीटा 30 होता है 1/√3, ठीक है, याद रखना। तो 30/x प्लस वाई, ठीक है, 30/x प्लस वाई 1/√3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैंची गुणा, कैंची गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 30 नहीं है यहाँ पे 28, 28.5, 28.5, 30 नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 28.5, क्योंकि 1.5 मीटर लड़के की हाइट काटी है, ठीक है, 1.5 मीटर लड़के की हाइट, 1.5 मीटर किसकी हाइट काटी है, 28.5, ठीक है, तो होगा 28.√3 x प्लस वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, x को एक साइड ले आएंगे, 28.√3 वाई माइनस में आ गया। अब बाई का मान रख देंगे, बाई का मान ये है, ठीक है, लिखेंगे बाई का मान रखने पर, ठीक है, बाई का मान रखा तो x 28.5√3 माइनस 28.5/√3, ठीक है, इस तरह से रख लिया। हमने अब क्या किया, 28.5 कॉमन ले लिया, 28.5 कॉमन ले लिया, 0.5 यहां बचा √3 माइनस 1/√3, ठीक है, यहां तक हो गया। अब आगे करेंगे, x बराबर 28.5 ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, इसकी √3 से गुणा करेंगे, ठीक है, यहां -1 नीचे आ गया √3, ठीक है, तो x बराबर 28.5 3 - 1 √3, ठीक है, x बराबर 28.5 गुणा 2 √3, ठीक है। अब क्या हुआ, x बराबर यानी कि ये 57 हो गया, √3 है, ठीक है, √3 है, √3, ठीक है। अब यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा इरेज करके फिर आगे कराते हैं, ठीक है, उतार लीजिए यहां तक, ठीक है। आपने इस तरीके से यहां तक कर लिया था, यहां तक आपने देख लिया था, ठीक है, 57/√3। अब इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, तो √3 से ऊपर भाग और ऊपर गुणा नीचे भी गुणा, ठीक है, तो किया √3 करेंगे 57/√3, ये ऊपर आया, ये गुणा हो गया, ठीक है, तो x बराबर आया 19 3 57, ठीक है, तो 19/√3, ठीक है, ये हमारा x का मान आया, यानी कि इतना मीटर वो आगे चला, यहां वो खड़ा था उससे आगे इतना मीटर चला, ठीक है। तो लिखेंगे, लिख देंगे यहां पर, लड़का 19/√3 मीटर चला, आंसर, ठीक है, लड़का 19/√3 मीटर चला, ठीक है, बता लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये लेक्चर यहीं तक, आगे मिलते हैं 7वें क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में, तब तक एंजॉय कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद, ऐसे ही लगे रहिए, धन्यवाद।